गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट 7 लेक्चर नंबर 27। फ्रेंड्स, इसके पहले हम 26 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जो कि काफ़ी फ्रूटफुल थे। और फ्रेंड्स, उसमें से हमने 10 लेक्चर सिर्फ बेसिक्स को दिए हैं, प्लस 5 लेक्चर हमने सिंप्लीफिकेशन किए हैं, 5 लेक्चर हमने अप्रॉक्सीमेशन किए हैं और इसके पहले हम एवरेज के 6 लेक्चर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस उन लोगों के लिए जो लोग अपना ड्रीम जॉब चाहते हैं। और फ्रेंड्स, तो ये ज़रूरी है कि उन लोगों तक, सही लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे और सब लोग इससे अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट पा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले 6 लेक्चर्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की और कवर भी किए, उसके बाद अभी कुछ टाइप के बचे हुए हैं, तो अभी कम से कम 2 लेक्चर मुझे और बनाने पड़ेंगे इस लेक्चर के बाद। तो फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा आप कि जब सारा एवरेज मैं पढ़ा दूं आपको तकरीबन, उसके बाद जो भी बुक आपको हाथ लगे, जो भी मार्केट में जो भी उपलब्ध हो, आप उसको लेके और उसको एक तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि तकरीबन 90% प्रॉब्लम्स में तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मतलब अच्छे लेवल के, ये तो मतलब बैंक, एसएससी, रेलवे तो सिर्फ एक वो है, आप और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उससे इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा करके अब टाइप चेंज होंगे। इसी क्वेश्चन को हम ग्रेजुअली थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 84 kg। ठीक है, इफ D ज्वाइन द एवरेज वेट बिकम्स 80 kg। ठीक है, अगर D उनको ज्वाइन कर लेता है तो उनका एवरेज वेट 80 kg हो जाता है। इफ अनदर पर्सन E हु इज 3 kg हैवियर देन D, अनदर पर्सन कोई E है, वो 3 kg हैवियर देन D रिप्लेस करता है A को, देन एवरेज वेट ऑफ BCDE बिकम्स 79 kg। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ A। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बार बार कहा है, सबसे पहले हम रेशो वाली अप्रोच से ट्राई करेंगे। अगर उस अप्रोच से अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं फिर हम कोई और अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम मेथड 1 लिखते हैं। रेशो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 84 kg। ठीक है, ABC का जो ये 3 पीपल्स हैं, देखिए हमेशा यही चीज़ समझने लायक होती है। तो इनका एवरेज वेट कितना है, 84 kg। ठीक है, एवरेज वेट हम यहाँ लिखते थे, इसको नहीं लिखेंगे बार बार। ठीक है, एवरेज वेट, इफ D जॉइंस द वेट बिकम्स 80 kg। मान लीजिए इसमें D आके जुड़ता है। ठीक है, अब D तो एक ही पीपल है, ठीक है, सिंगल है एक तरीके से, तो एवरेज वेट कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए ये 80 kg दिया हुआ। ठीक है, तो इस 80 kg के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको देखा तो ये +4 हो रहा है। ठीक है, +4 है, 3 पीपल यहाँ दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, इंटू 3 किए तो ये कितना हो गया, +12 हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जब यहाँ +12 होता है तो हम यहाँ कितना, यहाँ -12 कर देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स, हम ये भी जानते हैं जो यहाँ होता था, नंबर ऑफ पीपल जितने भी रहेंगे, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड 1 करेंगे तो -12 भी होगा। जो -12 यहाँ आता था उसको 80 से माइनस कर देते थे हम। ठीक है, -12 हम करेंगे तो हमारे पास कितना, 68 आ जाएगा। ठीक है, 68 kg एवरेज वेट D का हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या हुआ, इफ अनदर पर्सन E। ठीक है, देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करिए, D का वेट हमारे सामने 68 kg आ गए। ठीक है,
इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 kg हैवियर देन डी, ई जो है वो 3 kg हैवियर देन डी, मतलब 71 kg हो गया ये, ठीक है, +3, ठीक है, kg। यही तो हमने किया इसमें, है कि नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए रिप्लेसेस ए, देन एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई कितना है हमारे पास, 79 kg, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें सिंपल एक चीज़ दी हुई है आपके सामने कि मान लीजिए हमको किसका वेट, ए का निकालना, ठीक है। ए का तो ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 80 kg हमारे पास दे रखा है चारों का, ठीक है, इंटू 4, उसके बाद क्या दे रखा है, बी सी डी ई का 79 kg, ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 79 kg दे रखा है इसका, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ टर्म्स कॉमन है, ठीक है, तो ऐसे कर लें, माइनस कर लें इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या है, इसको मान लीजिए हम और कर लें, 8 चौक 32 कर लें हम, ठीक है, 4 नहीं 36, 3 4 से 28, 28 3 31, ठीक है, ये हो गया हमारे सामने। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमने किया, हमने क्या किया, अब इसको जब सॉल्व किया हमने इधर, तो a माइनस ई इक्वल्स टू हमारे सामने कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें a की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है, कैसे, e की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, ये जो 71 आई थी, तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 kg, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। फ्रेंड्स इसका यहाँ तक का तो ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ आपने इसको थोड़ा सा रिसॉल्व किया इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ तक के लिए आप चाहें तो एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं। आप सोच के देखिए कैसे लगेगा, देखिए मैं बताता हूँ। मेथड 2 एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन में क्या था फ्रेंड्स, कुछ नहीं, हमने सिंपली हर चीज पढ़ी उसी को अप्लाई करते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी को लिखेंगे, ए बी सी, ठीक है। ये कितने 3 पीपल हैं, ठीक है। ओवरऑल एवरेज हमारे पास कितना दे रखा है, 80 kg दे रखा है, ठीक है। और हमें यहाँ पे डी का एवरेज फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे इसलिए आपको समझ में आ जाए, कभी आप जब लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी देखें तो इजीली समझ में आए क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कितना है, ये डी तो एक ही है सिंगल, ठीक है, डी कर दीजिए। उसके बाद ए बी सी का एवरेज जो दे रखा था वो कितना, 84 kg दे रखा है हमको, ठीक है, 84। तो ये 1 की वैल्यू कितना आती है फ्रेंड, देखिए यहाँ से माइनस करके 4 आएगी, ठीक है। तो ये 4 कैसे आएगा, इंटू 4 कर दीजिए 1 में, ठीक है। अब अगर इसमें इंटू 4 करेंगे, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 68 kg। अब फ्रेंड्स आपने इससे जान लिया होगा कि देखिए आप खुद रियलाइज कर सकते हैं कि देखिए डी की वैल्यू 68 आ गई। इसके बाद जो प्रोसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है उस प्रोसेस को हम कर लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इन 2 मेथडों के अलावा भी किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच आप वैसे ना करें, ठीक है। सबसे मोस्ट प्रेफरेबल अप्रोच है कि आप रेशियो से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, ठीक है, वही आपके लिए अच्छा भी रहेगा और आपका टाइम भी बचाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आज स्टार्टिंग में कहा था कि आज एक नए टाइप का प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो प्रॉब्लम तो पीछे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये प्रॉब्लम अभी 1-2 साल पहले तक काफ़ी ट्रेंड में थी, इस टाइम थोड़ा कम है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए पेपर के लिए, तो कोशिश करना चाहिए कि हर टाइप की प्रॉब्लम कवर हो, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन जैसे ही पहले सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज टेम्परेचर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 31 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रेंड्स। तो हमने इसमें एक चीज़ सीखी है कि जब सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने एवरेज का बताया था, आपको क्या बताया था, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर। तो हमें ये क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, ठीक है।
और ये नंबर कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ नंबर 4 दिए हो, तो अगर इससे हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा हमारे पास कितना मतलब टेम्परेचर रहता है 4 दिनों में। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया ऐसे, लेकिन उसके पहले हम पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इज इतना। ठीक है, इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज इतना मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे का टेम्परेचर इतने % ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या दिया, मान लीजिए देखिए हम ऐसे करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक है, तो ये कि थर्सडे ही रखेंगे इसको ऐसे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट रहे। 31 × 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 124। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, ये हमारे सामने गिवन, ये कितना है, ये 29.5 × 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर 30 मान लीजिए, 34 जा मतलब 120 हो गया, 120 में 0.5 मतलब 2 हम कम कर दें। ठीक है, क्योंकि 0.5 को 4 टाइम करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसको हम देखिए कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मंडे का डिफरेंस जो हमारे सामने आया है, मंडे माइनस फ्राइडे, ये हमारे सामने कितना आ गया, देखिए 6 का डिफरेंस है ये। ठीक है, ये 6 का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो ये +6 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हमारे सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज इतना मोर देन, देखिए 37 1/2% को हमने क्या लिखना सिखाया था, 3/8। ठीक है, ये हम लिखते हैं इसको। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसको, ये मतलब हमारे पास आया कैसे, तो थोड़ा सा इसका कन्वर्जन, जैसे मैंने रेशो प्रोपोर्शन में आपको बताया था, अगर आपने गौर किया होगा तो यही सब छोटी छोटी की कहीं बीच में यूज़ हो जाए, पता लगा आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड किसका जानते हैं, 12.5 का जानते हैं। ठीक है, 1/8 होता है। ठीक है, फिर मान लीजिए इसको 25% कर लीजिए। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर आ जाता है 37.5 या 1/2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, यही इसमें यूज हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे सामने दे क्या रखा है, देखिए कि ए से, देखिए मंडे से फ्राइडे। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज इतना मोर देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ, देखिए ऐसे लिख लीजिए, मंडे और क्या है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे। अब देखिए फ्रेंड्स, मंडे का टेम्परेचर फ्राइडे से इंक्रीज हो रहा है, तो ये बेस है, तो ये किसका हो गया, ये फ्राइडे हो गया। मंडे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे सामने मंडे और फ्राइडे का जो डिफरेंस दे रखा है वो 6 दे रखा है, मतलब ये कितना है, 3 आ रहा है। ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे सामने 6 दे रखी है। ठीक है, 1 = 2 दे रखा है ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स इससे हम क्या करेंगे, हमारे सामने दिया क्या है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो मंडे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ये जो 2 हमें यहाँ से मिला है इसको हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास मंडे फ्राइडे दोनों की हम निकाल सकते हैं। देखिए मंडे की हो जाएगी हमारे सामने 11 × 2 = 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और फ्राइडे की हो जाएगी हमारे सामने 2 × 8 = 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली ये प्रॉब्लम हो गया, इसमें कोई मेथड डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं लगाना, सिंपल टर्म है। बस थोड़ा सा आपको जो कन्फ्यूजन हो सकती थी वो यहाँ हो सकती थी, क्योंकि अभी सारा हमने परसेंटेज नहीं कवर किया मैंने, लेकिन इतना बता रखा है कि आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम हो ही ना। देखिए आप कितना इजीली प्रॉब्लम को टैकल कर लिया। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें, मैंने कहा ना कि सारे टाइप, मतलब जैसे हम डिफरेंट टाइप से सॉल्व करते आ रहे थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें
उन टाइपों से ना अटेम्प्ट करके ऐसे टाइप से करना चाहिए कि जिससे मतलब कुल मिला के टाइम बचे। तो इसमें आप खुद देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, आप इसको और शॉर्ट लिख सकते थे, ऑटोमेटिक तुरंत सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है पीछे वाले की तरह ही क्वेश्चन में, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो टर्म वहाँ परसेंटेज में चेंज दे रखी थी, वो यहाँ फ्रैक्शन के रेशो के फॉर्म में कह सकते हैं आप, दी हुई है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी माइन्यूट गलतियां होती हैं जो हम नहीं पकड़ पाते एग्जाम में, और हमसे क्वेश्चन स्किप करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है वो एग्जामिनर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स। देखिए वहाँ परसेंटेज में ही वैल्यू दी हुई थी, यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए ये लिखा है, तो टाइम्स दैट ऑफ मंडे। ठीक है, थर्सडे इज 4.5 टाइम्स दैट ऑफ मंडे, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टार्टिंग से, आप जहाँ फंस सकते हैं मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से उस सिस्टम को बताऊंगा। तो पहले तो आपके इजीली कर लेंगे आप, जैसे इतना पढ़ चुके हैं अभी हम कि ये प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको कहाँ दिक्कत होगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये लिखा है मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये 37 × 3 हो गया। उसके बाद क्या दे रहा है हमारे पास, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये कितना है 34 × 3 दे रखा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे हम, देखो 3 3 जा 90, 7 3 जा 21, तो ये कितना हो जाएगा, ये 111 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो गया, तो ये कितना 102 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें देखिए कितने का फर्क पड़ रहा है, 9 का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, 9 का फर्क यहाँ से देखिए कैसे, ये हो गया, इसको मान लीजिए हम माइनस करते हैं, पहले मैंने इसी को सॉल्व करके इसीलिए बता दिया। मंडे से थर्सडे जो दे रहा है आपको, वो कितना 9 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 9 के डिफरेंस में अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मेन कॉन्सेप्ट आपको जो समझना था वो ये समझना था, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4.5 टाइम्स दैट ऑफ मंडे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब पता लगे कोई बच्चा इक्वेशन बना रहा है, उसने ऐसे बना दी, मंडे इक्वल्स टू 4/5 ऑफ थर्सडे, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, ऐसे हमको नहीं बनानी बिल्कुल भी, क्वेश्चन को सही से रीड करना है। द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज, ठीक है, मेन फोकस इसमें इज आर, ये सब टर्म में करने से क्या होता है फ्रेंड्स, वो इक्वेशन को सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज मेन होती है फोकस करने वाली। कभी भी आप इक्वेशन कहीं भी फॉर्म करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इस चीज पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। देखिए अब मेरे लिखने और बोलने को कोलैबोरेट करके समझने की कोशिश करिएगा, आपको ऑटोमेटिक इसी छोटी सी चीज से आपको पूरा इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए थर्सडे इज, देखिए थर्सडे इज 4/5 टाइम्स, ठीक है, दैट ऑफ मंडे, बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए, इसको ऐसे थर्सडे मंडे इक्वल्स टू 4/5 कर दिया यहां हमने। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए मंडे और थर्सडे का जो डिफरेंस है, ठीक है, मंडे और थर्सडे का डिफरेंस यहाँ एक का 1 इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, और हमसे पूछ किसका रहा है, थर्सडे का पूछ रहा है, तो इस 9 का जो मल्टीप्लाई है वो इसमें कर देंगे। ठीक है, तो थर्सडे का आ जाएगा, थर्सडे का 4 × 9 कर देंगे तो ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यही आपका टेम्परेचर होता है।
तो आपने देखा कितना इजीली हमने सॉल्व किया। लेकिन बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो ऐसी छोटी छोटी जगह कंफ्यूज होते हैं जो मतलब जो बच्चे नहीं समझ पाते। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपने खुद देख लिया। मैंने कहा ना कि किस चीज़ पे फोकस करना है। क्वेश्चन अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके फिर पीछे से देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए मैंने आपके रखा है। और फ्रेंड्स इसके आगे आने वाला क्वेश्चन आपको देख के महसूस होगा कि रिवीजन की हमको कितना ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, प्लस जो नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन है आपको पता लग जाएगा कि हम कितने सही हैं अभी तक पढ़ाई में। ठीक है, जो पीछे से हमारे 6 लेक्चर हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं पिछले लेक्चर में भी रखने वाला था, लेकिन मैं वहाँ रख नहीं सका। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, द एवरेज एज ऑफ 80 बॉयज़। 80 बॉयज़ मतलब ओवरऑल है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जब आप। द एवरेज एज ऑफ 80 बॉयज़ इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 15 बॉय इन अ क्लास इज 16 ईयर। 15 का ये दे रखा है। एंड द एवरेज एज ऑफ अदर 25 इज 14 ईयर। देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हमारे सामने सिंपल है, द एवरेज एज ऑफ 15 बॉयज़, ठीक है, इस कितना है 16 ईयर्स है। ठीक है, और इधर क्या है, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज़, ये कितना है 14 ईयर्स। ठीक है, ये कितना है टोटल 80 बॉयज़ हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल का कितना है 15 ईयर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स करते क्या थे, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 5 3 जा, 5 5 जा और 5 16 जा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या रिमेनिंग मान लीजिए कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ आ कितना रहा था 40 बॉयज़ आएगा। आप खुद कैलकुलेट करें, 15 25 80 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 आ रहा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इनको बढ़ाएंगे घटाएंगे, जितना ही बढ़ेंगे घटेंगे। तो ये तो +1 हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है, ये -1 हो रहा है। और मैंने कहा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना -2 हो गया यहाँ। ठीक है, अब इस -2 को फ्रेंड्स यहाँ जैसे +2 से हम लिखेंगे साइन चेंज करके, तो इससे क्या किया था हमने, डिवाइड किया था। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना 1/4 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप देखिए इस 1/4 से 1/4 कर लीजिए, या इसको आप 0.25 कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इस 0.25 को अगर हम यहाँ ऐड कर दें, ठीक है, 15 + 0.25 करेंगे तो 15.25 आएगा ये। ठीक है, अब 15.25 जो आया वही इसका एवरेज होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि रिमेनिंग बॉयज का एवरेज जो है 15.25 है। ठीक है, इस क्वेश्चन से पता लग गया, यहां से आपने कितना इजीली देखिए कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर है। प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स इसके आगे आने वाली है जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पहले आपको रिवीजन करवा दिया, जिसलिए उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और प्रॉब्लम हैंडल करना प्लस समझ लेना कॉन्सेप्ट को, वो आपका एक बार का काम है। इसके पीछे वाले में भी जो कॉन्सेप्ट लिए थे वो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए आगे वाली प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेंगी, इसलिए। ठीक है, तो देखते हैं अब फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम से आप पीछे के भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा नंबर की प्रॉब्लम लेंगे, प्लस क्रिकेट वाले जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एवरेज में वो लेंगे, क्योंकि हमने एजेस के देखिए कवर कर लिए हैं। और ये रेशो मेथड से जितने भी प्रॉब्लम्स हमने मैक्सिमम कोशिश की कि रेशो के मेथड से हम कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद कुछ नंबर्स की भी प्रॉब्लम हमने कर ली। तो उसके बाद अब देखते हैं कि अब क्या होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था फ्रेंड्स कि मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन मैं उसमें ले नहीं पाया था उस लेक्चर में, इसलिए इस लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें कहता क्या है, 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू अ पिकनिक। ठीक है, 9 लड़कियां और 1 लड़का पिकनिक पे जाते हैं। इफ़ ईच गर्ल स्पेंड ₹30 एंड बॉय स्पेंड ₹72,000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर से इतना ज़्यादा खर्च करता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय द बॉय। ठीक है,
अमाउंट कितना बॉय ने खर्च किया वो हमें निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको स्टार्ट करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए 9 गर्ल्स दी हुई है हमारे पास, हम ऐसे लिख लेंगे 9 गर्ल्स, 9 गर्ल्स हो गई। 9 गर्ल्स को हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 बॉय हमारे पास दे रखा है, 1 बॉय, ठीक है। और फ्रेंड्स एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि एवरेज हमें इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें किसी का कोई एवरेज तो दे नहीं रखा, तो मान लीजिए एवरेज एवरेज, ठीक है, ये एवरेज हो गया मान लीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए 9 गर्ल्स का क्या दे रखा है कि वो ₹30 सब खर्च करती हैं, ठीक है, ₹30 ₹30, ठीक है, ये हो गया। लास्ट तक 30 सब खर्च करेंगी। तो ऐसे करते करते अगर मान लीजिए टोटल होगा, फ्रेंड्स आप गौर करने की कोशिश करिए, ये कॉन्सेप्ट कोई जनरली टीचर नहीं बताता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको भी ब्रेक करके बताऊंगा। देखिए जैसे 9 3 जा 27, 270 हो गया। अब फ्रेंड्स इसका एवरेज अगर हम करेंगे 9 से डिवाइड करके तो ये 30 तो आएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये इसमें थोड़ा समझने लायक चीज थी क्योंकि इसका हमें यूज पड़ेगा आगे, ठीक है। अब बॉय का क्या दे रहा है फ्रेंड्स कि बॉय मोर देन, देखिए क्या दे रखा है, एंड द बॉय स्पेंड ₹72,000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ठीक है। देखिए ये क्या दे रखा है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ये हो गया। आपके समझ में आ गया होगा ये क्यों आया है, क्योंकि इतना मोर देन ऑल कर रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर के, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा, ये यहाँ से आ जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, हमारे सामने जो इसका जो एक्सपेंडिचर दे रखा है वो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दे रखा है, ठीक है, ये तो समझने वाली चीज़ है, यही इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जो मेन अंदर हिडन कॉन्सेप्ट इसमें काम कर, जो इसका जो एवरेज है वो तो दे रखा है हमको, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश, एंड द बॉय स्पेंड रुपीज इतना 1000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर जो ऑल का है उससे बॉय इतना ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कर कैसे सकते हैं, मान लीजिए ये 8000 है, ठीक है, वो एवरेज का 80,000 तो ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज। देखिए फिर से पढ़ने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, बॉय स्पेंड ₹72,000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ ऑल। अब समझ में आया, एवरेज एक्सपेंडिचर मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जब इसका एवरेज निकाल लेंगे तो 8000 मान लीजिए मोर है। अब देखिए इस 8000 में मान लीजिए ये 30 हमारा यहाँ से एवरेज आ रहा था, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए 8000 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है, यही तो होगा। अगर इसमें जोड़ देंगे तो 30, इसमें 30 ऐड हो जाएगा ना, ये कैसे आया देखिए 8000 वाला प्लस 30, ठीक है, ये वाला, ये तभी हमारे पास ये आया, ठीक है, ये भी एक्सपेंडिचर हो गया। अब फ्रेंड्स हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय द बॉय, तो बॉय हमारे पास कितना है, बॉय का जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास कितना है, बॉय का एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स इतना है, देखिए ये है, ये बॉय का एक्सपेंडिचर है, ये बॉय का एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारे पास कितना, ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 8030 हमारे पास आ गई, ठीक है, प्लस 72000 हो गया, तो ये कितना हो गया 72 क्यों होगा 80030, ठीक है, ये इसका रुपीज़, ठीक है, रुपीज़, ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन और समझाता हूं जिसलिए आपके समझ में और अच्छी तरह आए, ठीक है, नहीं पता लगा आप कंफ्यूज हो गए। देखिए क्या लिखा है, 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू अ पिकनिक, ठीक है, 9 लड़कियां 1 लड़के पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, इफ ईच गर्ल स्पेंड ₹30, हर लड़की 30 रुपीज़ खर्च करती है, ठीक है, 30 30 30, तो 9 लड़कियां हैं तो
9 3 जा कितना होता है 27, और तो एक का एवरेज कितना होगा 30 होगा, ये मतलब ओवरऑल जो एवरेज आ गया इनके पास वो 30 आ गया, ठीक है। अब 30 मान लीजिए, ये तो लड़कियों का हमने क्या किया यहाँ तक फिनिश कर दिया समझना, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, एंड बॉय स्पेंड ₹72,000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल क्या होगा, ऑल द गर्ल्स, मान लीजिए एक्सपेंडिचर ये है, ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर, इसमें ऑल गर्ल्स का एक्सपेंडिचर 9A हो जाएगा। आप खुद गौर करिए, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको 9A, ठीक है, प्लस 7200, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। अब इसको हमने रिसॉल्व करने के लिए क्या किया, कि जिसलिए हमें कन्वीनियंट पड़े ये बना दिया हमने, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये समझ, अब फिर देखिए इसको यहाँ से, एंड बॉय स्पेंड ₹72,000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉय ने जो किया वो कितना 72,000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये हो गया 8,000, इसको कैंसिल करके 8,000 आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो 30 था इसका एवरेज वो इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ये एवरेज की वैल्यू ये आ गई, और ओवरऑल एवरेज जो बॉय स्पेंड ज़्यादा कर रहा था एवरेज से वो इतना कर रहा था, तो ये इसमें ऐड करने के बाद ये आ गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितना इजीली इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। और मैं ये एक बार फिर से कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो इतने अच्छे क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड ये ज़रूरी है कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिसलिए आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं अच्छे से समझाता रहूं और आपके समझ में बहुत अच्छे से आता रहे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, थैंक यू।